हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, जो पहले सेक्शन 125 था सीआरपीसी का, अब वो बन चुका है सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस। तो बीएनएसएस का सेक्शन 144 कहता है कि ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। सो किस सिचुएशन में एक वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं है, वो कहता है सेक्शन 144 का सब प्लस 4। नो वाइफ शैल बी एंटाइटल टू रिसीव एन अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ शी इज लिविंग इन एडल्ट्री और इफ विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन शी रिफ्यूजेस टू लिव विथ हर हस्बैंड और इफ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो इसमें ये कहा गया है कि वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा किस सिचुएशन में, अगर वाइफ रहती है एडल्ट्री में। एडल्ट्री में मतलब ये है कि शादीशुदा होने के बावजूद वो किसी और पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में है, फिजिकल रिलेशनशिप में है, तो उसको कहा गया है एडल्ट्री। एडल्ट्री पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, डिक्रिमिनलाइज हो गया है, लेकिन उसके ग्राउंड पे आप उसको मेंटेनेंस नहीं दे सकते हो और डिवोर्स ले सकते हो। हस्बैंड के लिए रेमेडी अवेलेबल है और वो सफिशिएंट रीजंस के साथ आपको, और वाइफ आपको छोड़ के गई है, उसका कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं है उसके पास। ऐसे सिचुएशन में अगर मेंटेनेंस का क्लेम करती है वाइफ, तो वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं है, ठीक है। और वो म्यूचुअल कंसेंट से आपसे सेपरेटली रह रही है, दोनों का म्यूचुअल कंसेंट है और अलग अलग रह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में एक वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है। ये कहता है सेक्शन 144 का सब क्लास 4। तो अक्सर हम देखते हैं कि वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगा ही अगर वो केस फाइल करती है तो कोर्ट में, लेकिन आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वाइफ एडल्ट्री में है, हस्बैंड को प्रूव करना पड़ेगा कि वो एडल्ट्री में रह रही है या फिर उसको छोड़ के गई है विदाउट रीजनेबल सफिशिएंट रीज़न, और या फिर वो अलग रह रही है अपने हस्बैंड से म्यूचुअल कंसेंट के साथ में। अगर आप ये 3 चीज़ें प्रूव कर देते हो तो वाइफ को मेंटेनेंस ग्रांट नहीं करेगी कोर्ट। सेक्शन 144 का सब क्लास 5 कहता है ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर दिस सेक्शन इज लिविंग इन एडल्ट्री और दैट विदाउट सफिशिएंट रीजन शी रिफ्यूजेस टू लिव विथ हर हस्बैंड और दैट दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट द मैजिस्ट्रेट शैल कैंसिल द ऑर्डर। अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने ऑर्डर मेंटेनेंस को ऑर्डर पास भी कर दिया है, लेकिन आप अगर ऐसा प्रूफ दिखाते हो जिसमें ये 3 रीज़न आप शो करते हो, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, ये जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है उसको कैंसिल कर देंगे। तो ये सारी रेमेडीज़ अवेलेबल है हस्बैंड के लिए मेंटेनेंस के केस में प्रूव करने के लिए। एक्सप्लेनेशन कहता है सेक्शन का फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस चैप्टर वाइफ इंक्लूड्स अ वुमन हु हैज़ बीन डिवोर्स बाय और हैज़ ऑब्टेन अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज़ नॉट रीमैरिड। तो वाइफ का मतलब क्या है, डिवोर्स हो चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी वाइफ नहीं है। वाइफ में डिवोर्स हुआ, डिवोर्स वाइफ भी इंक्लूड है। जब तक वो दूसरी शादी नहीं करती है तब तक वो आपकी वाइफ रहेगी और आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकेगी। जी हाँ, आफ्टर डिवोर्स के बाद भी वो आपकी वाइफ आपके अगेंस्ट में डिवोर्स मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है अगर उसके पास उसको मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं है और वो अपने पैरों पे कैपेबल नहीं है, खड़ी नहीं है, पैसा नहीं कमाती है, तो आपसे मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए मेंटेनेंस की केस फाइल कर सकती है। और एक एक्सप्लेनेशन कहता है सेक्शन 144 बीएनएसएस का कि इफ़ हस्बैंड हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विथ अनदर वुमन और कीप्स अ मिस्ट्रेट इट शैल बी कंसिडर्ड टू बी जस्ट ग्राउंड फॉर हिज वाइफ्स रिफ्यूजल टू लिव विथ हिम। अगर तो हस्बैंड ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है या फिर किसी और को रखा हुआ है, शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी और लेडीज़ के साथ में रह रहा है, तो ये एक सफिशिएंट रीज़न रहेगा वाइफ को उसको छोड़ने का। ये कहता है एक्सप्लेनेशन। So thank you watching my video. Keep on my videos and subscribe my channel and support my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।